बनीगाला तक पैगाम पहुंचाना है कि कश्मीर के फैसले कश्मीरी करेंगे। ऐसा वजीर आजम चाहते हैं जो कश्मीरियों के हुकूक का दिफा करे। आजाद कश्मीर में 25 जुलाई को जीत तीर की होगी। बिलावल भुट्टो का कोटली इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा हमने कभी मोदी से हाथ नहीं मिलाया, हम कभी मोदी को अपनी खुशियों में घर नहीं बुलाते। वजीर आजम ने कश्मीरियों को लावारिस छोड़ दिया है। इससे पहले एक और जलसे के खिताब में उन्होंने कहा कि इमरान खान कश्मीर के सफीर बनते बनते अब कुलभूषण के वकील बन गए हैं। कठपुतली कश्मीर पर सौदेबाजी के बाद एटमी असासों के पीछे पड़ गई। इमरान खान कहते थे कि एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन भारतीय जासूस को एनआरओ देने लगे हैं। पीपल्स पार्टी इस जुर्म में साथ नहीं देगी। आजाद कश्मीर के अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। लगता है बिलावल भुट्टो को आजाद कश्मीर इलेक्शन में अपनी पार्टी पोजीशन का पता ही नहीं है। हुकूमती टीम के चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार करते रहे। कहा आजाद कश्मीर में शिकस्त पीपल्स पार्टी के मुंतजिर है। बिलावल भुट्टो ने सजा दिया आजाद कश्मीर में मैदान। हुकूमती टीम के चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर जवाबी लफ्जी वार। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बिलावल की गुफ्तगू से लगता है उन्हें आजाद कश्मीर के इलेक्शन में अपनी पार्टी पोजीशन का पता ही नहीं है। आजाद कश्मीर में उनके सिर्फ 8 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। उमूर कश्मीर के वजीर अली अमीन गंडापुर बोले, बिलावल साहब पहले आजाद जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी की हैसियत का पता कर लें। गला फाड़ फाड़ कर न अपनी तबीयत खराब करें। आजाद कश्मीर के अवाम आजाद कश्मीर को हरगिज लाड़काना और थर नहीं बनने देंगे। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ की मजम्मत करें, जिन्होंने अपनी हुकूमत में एक बार भी कुलभूषण का नाम नहीं लिया। वजीर ममलिकत फर्रुख हबीब ने कहा, कश्मीरी अवाम बिलावल जैसे बनारसी ठग को मुस्तरद कर दें। शिकस्त उनकी मुंतजिर है। कश्मीर में पीटीआई की ही हुकूमत बनेगी। आजाद कश्मीर इलेक्शन के लिए सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। पीटीआई की पोजीशन मजबूत होने लगी है। ऑल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने तमाम उम्मीदवार पीटीआई के हक में बिठाने का ऐलान कर दिया। पीटीआई रहनुमा तनवीर इलियास कहते हैं कि आजाद कश्मीर में मजहबी जमातों का अहम किरदार है। तर्जुमान जेयूआई असलम गौरी आजाद कश्मीर में पीटीआई के हक में दस्तबरदारी की तरदीद करते हुए कहते हैं कि आजाद कश्मीर में जेयूआई का पीटीआई के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। काजी महमूदुल हसन जेयूआई कश्मीर के जिम्मेदार नहीं है। चंद अफराद के मुतवाजी ग्रुप का जेयूआई से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया। फेटफ अरकान को यह फैसला करना होगा कि ये टेक्निकल फोरम है या सियासी। पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाज नहीं था। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौक़िफ़। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत ने इस मामले को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया। हम अफगान महाजरीन की मेज़बानी के मजीद मुत्तहामिल नहीं हो सकते। अफगानिस्तान से इनक़िलाब अफरा तफरी में हुआ तो खाना जंगी शुरू हो सकती है। जून में गैस की किल्लत का यह हाल है तो दिसंबर में क्या होगा? हम्माद अजहर ने झूठ बोला है। उन्होंने नाअहली और करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की घन घरज। कहा एलएनजी की किल्लत से कराची की सनत बंद है। डीजल से बनाई जाने वाली बिजली के नर्ख 20 रुपए फी यूनिट हैं। इस वक्त फर्नेस ऑयल से बिजली बनाने का कोई जवाज नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार किया कि मुल्क भर में गैस बंदिश से बरामदात और टैक्सेशन का अमल बुरी तरह मुतासर होगा। मुस्लिम लीग नून ने सरकारी खजाने से तनख्वाह लेने वालों की असासे पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि एफबीआर का इख्तियार नैब को देना इमरान खान की गुंडागर्दी है। नैब गर्दी करके टैक्स रेवेन्यू में इजाफा नहीं होता। 2001 से इत्तलाक करना इमरान साहब की बदनीयती का इजहार है। नैब न्याजी गठजोड़ की नाकामी के बाद ये नया हथकंडा इख्तियार किया गया है। नून लीग के तर्जुमान का कहना था कि अवामी ओहदेदारों के असासाजात तो पहले ही जाहिर होते हैं। एफबीआर के पास तमाम रिकॉर्ड और तफसीलात मौजूद हैं। ताहम एफबीआर से ये इख्तियार नैब को देने के पीछे क्या एजेंडा है? मरियम औरंगजेब मजीद कहती हैं ये इकदामात इमरान साहब के फस्ताई और बीमार जहन की अक्कास है। वज़ीर आज़म बजट मंजूर के मिशन के लिए सरगर्म। कल हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असेंबली को इशाइया देंगे। इशाइये में बजट की मंजूरी और दीगर उमूर पर बातचीत की जाएगी। वफाकी बजट की कौमी असम्बली से मंजूरी का चैलेंज। वज़ीर आज़म इमरान खान इन एक्शन।
वजीर आजम की तरफ से PTI और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली को अशाइया दिया जाएगा। अशाइये में बजट की मंजूरी और दीगर उमूर पर बातचीत की जाएगी। ज़राए का कहना है तमाम अरकान को अशाइये में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मॉनसून में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का ऐलान कर दिया। साथ ही कहा कि मरकजी बैंक से खुशखबरी है कि रोशन डिजिटल अकाउंट ने मजीद संगे मील अबूर किए हैं।